बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरौन मिस्र का एक बादशाह था और वो अपने आप को रब बनवाने के लिए बज़िद था। जो भी इसकी नाफरमानी करता वो उसे बेदर्दी से कत्ल कर देता। फिरौन की एक इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम तारीख ने स्कोटिया लिखा है। नाज़रीन, वही फिरौन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। नाज़रीन, कदीम रवायात के मुताबिक फिरौन की ये बेटी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों की जद्दे अमजद कहलाती है और इसी के नाम यानी स्कोटिया की मुनासबत से इस इलाके को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नाज़रीन, मिस्र की ये शहजादी दुनिया के इस दूर दराज और वीरान खित्ते तक कैसे पहुंची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इससे क्या ताल्लुक था और इसका बाप यानी फिरौन मिस्र कौन था और ये किस दौर में था। नाज़रीन, ये तमाम बातें जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, ये कब्र आइलैंड से दूर ट्राली नामी कस्बे में मौजूद है। ट्राली के ये वादी अपने अंदर सदियों पुरानी कुछ कहानियां समेटे हुए है जो आइलैंड के लोगों में सीना ब सीना मुंतकिल होती रही हैं। नाज़रीन, ये कहानियां स्कोटिया नामी फिरौन की बेटी से जुड़ी हुई हैं जो अपने दौर की ताकतवर तरीन हुक्मरान थी। उस वादी में न सिर्फ उसकी कब्र मौजूद है बल्कि उस वादी में एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई। ये जंग स्कोटिया और यहाँ के मकामी लोगों के दरमियान लड़ी गई क्योंकि स्कोटिया के साथी जदीद और बेहतरीन हथियारों से लैस थे और बहुत बेहतरीन हिकमत अमली भी रखते थे। लिहाजा वो ये जंग जीत गए। उन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बना लिया और इनके आने वाली नस्लें यहीं परवान चढ़ने लगी। कदीम रवायात के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फिरौन की बेटी की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, इसी वजह से इनको स्कूट कहा जाता है। कदीम रवायात के मुताबिक इस शहजादी को मोहब्बत की पादाश में मिस्र से दरबदर कर दिया गया था। असल में ये शहजादी अपने महल में मौजूद एक बदसूरत गुलाम पर आशिक हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहजादी उस आरिफ नामी गुलाम के करीब होती चली गई और अपने अमूर सल्तनत में भी दखल अंदाजी की इजाजत देने लगी। ये सब माजरा देखकर महल के दूसरे गुलामों को शहजादी पर शक होने लगा। लिहाजा उन्होंने शहजादी के जासूसी का फैसला शुरू कर दिया। नाज़रीन, कुछ ही दिनों में उनको इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया। लिहाजा उन्होंने ये सारा माजरा फिरौन के सामने रख दिया। फिरौन ये सुनकर आग बगोला हो गया और फौरन अपनी बेटी को दरबार में तलब कर लिया। जब फिरौन की बेटी स्कोटिया ने मोहब्बत का इतराफ करते हुए आरिफ को छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिरौन ने स्कोटिया को मुल्क से दरबदर कर दिया और आरिफ नामी गुलाम को अपनी कैद में बंद कर दिया जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, जब उस शहजादी को मिस्र से निकाला गया तो उस वक्त मिस्र एक अजीम ताकत के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ अरसे बाद मिस्र के इक़्तिदार को ग्रहण लग गया क्योंकि उसी दौर में बनी इसराइल के खरूज और फिरौन के घर के आब का वाक़या पेश आया था। जबकि कुछ मौरखीन इथोपिया के जंगजुओं की मिस्र पर यलगार करने को भी इस दौर का वाक़या करार देते हैं। मिस्र से निकाले जाने के बाद स्कोटिया ने स्पेन में क़याम किया, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर उस शहजादी को ये इलाका भी रास न आया क्योंकि स्कोटिया बहुत ज्यादा दौलत और हीरे जवाहरात रखती थी, इसलिए इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए। स्पेन को छोड़कर ये काफिला सफर करता करता एक नामालूम जजीरे पर पहुंचा। नाज़रीन, यही वो जजीरा है जिसे स्कॉटलैंड कहा जाता है। नाज़रीन, ये तमाम रवायात आयरलैंड की एक बहुत ही कदीम किताब में मिलती हैं जिसे बुक ऑफ लैनिस्टर कहा जाता है। इस किताब में ये तो जिक्र है कि स्कोटिया फिरौन मिस्र की बेटी थी, अलबत्ता उस फिरौन का नाम यहाँ मौजूद नहीं। चूँकि नाज़रीन इस शहजादी का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दवार से है, इसलिए मौरखीन के मुताबिक स्कोटिया नामी शहजादी का बाप रामसेस सानी हो सकता है या फिर फिरौन नफर होतब हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के मकामी लोगों ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। चूँकि स्कोटिया और उसके साथी जदीद हथियार रखते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों को शिकस्त देकर वहाँ पर क़याम कर लिया और यहाँ के तमाम तर वसाइल पर भी कब्जा कर लिया। नाज़रीन, बाद में जब इनकी नस्लें वहाँ पर फलना फूलना शुरू हुई तो उन्होंने स्कॉटलैंड की तमाम कॉलोनियों पर अपना कब्जा कर लिया और उस जगह का नाम अपनी मलका के नाम पर स्कॉटलैंड रख दिया जो आज इसी नाम से मशहूर है। नाज़रीन, ये जो पत्थर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे मुल्क बरतानिया में स्टोन ऑफ वेस्टनी यानी किस्मत का पत्थर कहा जाता है। हर नए बनने वाले बादशाह की ताजपोशी इसी पत्थर पर बिठा कर की जाती है। नाज़रीन, ये पत्थर यहाँ के लोगों में इतना ज्यादा मुकद्दस माना जाता है कि इसके पीछे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जंगें तक हो चुकी हैं। नाज़रीन, बहुत से तारीखदान इस पत्थर की असल मालिक स्कोटिया नामी मिस्र की शहजादी को करार देते हैं जो इसे अपने साथ मिस्र से लाई थी और बाद ये पत्थर नस्ल दर नस्ल स्कॉटलैंड की बादशाहों को मुंतकिल होता रहा। मलका स्कोटिया की मौत आयरलैंड के मुकामी अफराद से एक जंग के दौरान ही हुई थी। नाज़रीन, कुछ मौरिखीन का कहना है कि ये सब बातें महज मुकामी रवायात हैं
जिन का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ज्यादातर मौरखीन इन बातों को बिल्कुल हकीकत पर मबनी करार देते हैं। नाज़रीन, एक दफा फिरौन की बेटी की एक नौकरानी थी जो खास तौर पर फिरौन ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए रखी हुई थी। फिरौन की बेटी का वो हर काम करती थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी बनाया करती थी। फिरौन की बेटी की ये मुलाजमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती थी, लेकिन फिरौन के डर और खौफ की वजह से वो जाहिर न होने देती थी कि वो मुसलमान है। नाज़रीन, एक बार ये मुलाजमा फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि इसके हाथ से कंघी छूट गई। इसने बिस्मिल्लाह कहकर कंघी उठा ली। फिरौन की बेटी ने पूछा कि ये तुमने क्या कहा है, ये किसका नाम लिया? मुलाजमा ने कहा कि ये उसी का नाम है जिसने तेरे बाप को पैदा किया और उसको बादशाहत दी। लड़की बहुत हैरान हुई कि मेरे बाप से भी कोई बड़ा है, क्योंकि ये जालिम फिरौन खुदा का दावा करता था। लड़की दौड़ती हुई फिरौन के पास गई और सारा किस्सा सुनाया। ये सब सुनकर फिरौन निहायत गुस्से में आ गया और उसने इस मुलाजमा को बुलाकर खूब डराया कि तुम ईमान छोड़ दो। मगर इस मुलाजमा ने फिरौन को साफ कह दिया कि जो चाहे कर ले, मगर मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले फिरौन ने उस ख्वास के हाथ में कील जड़ी और उन पर अंगारे डाल दिए। जब इससे भी कुछ ना हुआ तो ख्वास की गोद में एक बच्चा था। फिरौन ने उसे आग में डाल दिया। लड़का आग में बोला कि अम्मा सब्र करो, खबरदार ईमान ना छोड़ना। गरज वो ख्वास अपने ईमान पर जमी रही, यहाँ तक इस जालिम फिरौन ने बेचारी ख्वास को यानी मुलाजमा को पकड़कर इस जलते हुए तंदूर में डाल दिया। नाज़रीन, ये औरत किस कदर ईमान की पक्की खातून थी, जान दे दी मगर ईमान पर कायम रही। नाज़रीन, एक दफा फिरौन की बेटी शदीद बीमार हो गई। बेशुमार मुआलिज उसका इलाज करने आए, लेकिन वो इसको ठीक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ चुकी कि फिरौन ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो मेरी बेटी को सेहतयाब करने में कामयाब हो गया उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई हकीम उसकी बीमारी का इलाज न कर सका। नाज़रीन, आखिरकार फिरौन को पता चला कि एक बच्चा दरिया नील को पार करके आएगा और अपनी डाल से इस लड़की का इलाज करेगा। अब फिरौन और उसकी बीवी यासिया किसी ऐसे वाक़े का इंतजार करने लगे कि एक दिन फिरौन और उसकी बीवी दरिया नील के किनारे बैठे हुए थे कि इनको पानी पर तैरता हुआ एक संदूक नजर आया। फिरौन ने संदूक को पानी से बाहर लाने का हुक्म दिया। जब फिरौन के मुलाजिम इस संदूक को पानी से बाहर लेकर आए तो किसी को भी इस संदूक को खोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर फिरौन ने खुद संदूक खोला और फिरौन और उसकी बीवी ने देखा कि संदूक के अंदर एक महताब चमक रहा है। उस चांद जैसे बच्चे के चेहरे से एक नूर की किरण फूटी जिसने फिरौन की बीवी का दिल मुनव्वर कर दिया। तो नाज़रीन, फिरौन और उसकी बीवी उस बच्चे को अपने घर ले गए और परवरिश शुरू कर दी। नाज़रीन, यही वो फिरौन था जो अपने तख्त की खातिर हजारों बच्चों का कत्ल कर चुका था और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी फिरौन के घर में पालना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इसी दौरान फिरौन को ये ख्याल आया कि शायद यही वो बच्चा है जिसके मुंह की राल से मेरी बेटी सेहतयाब होगी। लिहाजा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह की राल अपनी बेटी के जिस्म पर लगाई, जिससे मौजज़ाती तौर पर वो बच्ची सेहतयाब हो गई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।